तो क्या होता है वो असल में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, कितने ज़्यादा अपोजिशन ने, उस वक्त की अपोजिशन ने कांपे टांगी मार्च किए थे डी चौक। कितने ज़्यादा आप गिन सकते? किसी पे एक पर्चा हुआ था? नहीं, कोई मसला नहीं है। आते थे, प्रोटेस्ट करते थे, अपनी बात करते थे, कांपे टांगती थी, चले जाते थे। अव्वल तो उनके साथ लोग ही नहीं होते थे। लेकिन इधर आप हाल देखें कि जो इधर हमारे कोई एक आप हमें बता दें, किसी एक पे इन्होंने रुकावटें ना खड़ी की, रास्ते ना बंद किए। अभी लाहौर में हम थे, वहाँ पे किस कदर बंदिशें थी। फिर पिंडी इन्होंने पूरा कंटेनराइज कर दिया, और मीडिया वाले सारे आप लोग सब दिखाते रहते हैं, फुटेजेस भी। ये तो किसी से छुपी हुई बात भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रास्ते बंद हो रहे हैं, कौम के जज्बे और भी बुलंद हो रहे हैं। कल चार जितनी ज्यादा ये करते हैं, उतना ज्यादा फिर लोग जो है वो पलट के वापस आते डी हैं। चौक की खान की कॉल है, कितने लोग आएंगे, क्या इंतजाम है, पाकिस्तान तरीके साहब का लाए अमल क्या है? ये हमारा आईनी हक है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम पीसफुल एहतजाज करें। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे आप कितनी बार देखते हैं, लोग निकलते हैं, आते हैं, अपनी एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, चले जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट देता है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, ये सब इकट्ठे पुरअमन लोग हैं, निहत्ते शहरी हैं। ये अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। पहले इन्होंने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करी इलेक्शन में, उसको तो आप मानते नहीं हैं। फॉर्म 47 आ जाता है, फिर क्या रास्ता रह जाता है? पुरअमन एहतजाज। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की ये जो कॉल है, और जिस तरह पहले हर कॉल पे माशाल्लाह लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से लबैक कहा, इस बार भी आप देखेंगे कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद होगी, और ये रुकावटें माना नहीं रखेगी। नून लीग शहबाज शरीफ की यूएन की असम्बली के ऊपर बड़े भंगड़े डाल रही थी कि हमारे लीडर को बड़ी व्यूअरशिप मिली है। यूट्यूब चैनल उससे कहीं ज्यादा आपके भी व्यूज आ जाते हैं उस पे, वो पूरे। और उस पे उन्होंने पता नहीं, वहाँ पे भी फॉर्म 47 उन्होंने अप्लाई कर दिया है। ओ भाई, वो मुझे ये बताएं, या तो हमें पता नहीं है, या तो जो 7 मिलियन यानी कि 70 लाख से ज्यादा का जो फिगर है वो छोटा है, और 1.5 लाख का ज्यादा है। 7.6 मिलियन। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 केसेस दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 ताहिर अब्बास सिपरा साहब की अदालत में मौजूद थे, और 8 केसेस में मुख्तलिफ हियरिंग के बाद मुख्तसर 7 केसेस में 28 अक्टूबर 2024 की डेट हुई है, और एक केस में 21/10/2024 की केस हुई है। फैसल जावेद साहब जो है, उनकी जो है वो मुख्तलिफ केसेस से पेश हुए, वो जनाब फर्दर बताएंगे कि आज जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें क्या सिचुएशन हुई है। नहीं, मैं तो ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन साथ में ये जो हमारे जो वर्कर्स हैं बड़ी दूर दूर से, उनके लिए जो हमारी पूरी ILF है, और हमारे वकला जो अभी से नहीं 2.5-3 सालों से लगातार उनको मावनत फराम कर रहे हैं। और अनबिलीवेबल है, क्योंकि एक एक दिन में इतने केसेस हैं, और ये देखते हैं और वर्कर्स के साथ मौजूद होते हैं, तो ख़ास तौर पे तो वो वर्कर्स जो हैं वो हीरोज़ हैं। और हमारी ILF की इनको ख़ास तौर पे खराज तहसीन, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है जी, और ये बहुत अनथक मेहनत है। अब आप देख लें कितने ज़्यादा हमारे मेरे समेत बहुत ज़्यादा लोग, और फिर हर एक को करना, तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कि इन्होंने कार खैर है। आप जब मजलूम की, क्योंकि बेगुनाह है सारे, किसी ने कोई जुर्म ही नहीं किया हुआ, और सारे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो उसमें ये सारे मजलूमों की दाद रसी करना, उनका साथ देना, ये तो अल्लाह भी इसका अजर देता है जी। फैसल जावेद साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत कहती है कि हमने किसी भी शहरी का हक है, और ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, अवाम की इसमें मंशा शामिल नहीं है, और अवाम बता रही है कि वो इसको रिजेक्ट करते हैं। ये जो हुकूमत प्लान कर रही है, इस सारी स्कीम को, चीज़ों को अवाम रिजेक्ट कर रही है। पहले उन्होंने अपना इजहार वोट के ज़रिए किया है, उसको इन्होंने नहीं माना, उसमें फॉर्म 47 लेकर आ गए, तो अवाम के पास क्या रह जाता है? जलसों से कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन इजाज़त देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह एक पुरअमन और एक रिकॉर्ड तारीखी एक एहतजाज होने जा रहा है। जलसों से जुलूसों पर आ गए हैं की है, और आइंदा समात में आपको दरख्वास्त भेजने का कहा है, क्या कहेंगे? अदालत ने आज पे देखिए, मैं बिल्कुल रेगुलर आता हूँ अदालतों में। हम रेगुलरली पेश होते हैं, चीज़ें होती हैं, और बड़ा मुश्किल होता है इतनी दूर से ट्रैवल करके आना और करना। तो उस सिलसिले में गुजारिश की थी
कि आइंदा समात पर, क्योंकि मसरूफियात कुछ ऐसी हैं, तो हो सके तो देखते हैं जी। कल का जो जुलूस है आप डी चौक तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला की इंशाल्लाह मदद होगी। और देखें, फैमिलीज़ आ रही हैं, बुज़ुर्ग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पुरअमन तौर पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आप देखें किस तरह से लोग निकलते हैं, बार बार निकलते हैं, आते हैं, पुरअमन अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर करते हैं, चले जाते हैं। ये पाकिस्तान में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें ये राइट देता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है कि आपके लोग जो हैं, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे, फैमिलीज़, वो अपनी राय का इजहार करने आते हैं। ये इनका हक हासिल है और इंशाल्लाह लोग पहुँचेंगे। एक दिन का होगा या ज़्यादा आगे धरना भी हो सकता है? लोग पहुँचे, ये एहतजाज है, ये प्रोटेस्ट है जी हाँ, इंशाल्लाह एक दिन का है इंशाल्लाह। खान साहब पहुँचे खान लोग। साहब पिछले जो आपने एहतजाज किया उस पर काफ़ी नाराज़ नजर आए थे, उन्होंने कहा कि किसने काल दी ख़त्म करने की, इस दफ़ा भी ऐसा तो नहीं होगा? मैंने जो अभी जो पढ़ा है, मैंने लेटेस्ट जो पढ़ा है, वो तो यही है कि खान साहब ने बड़ी तारीफ़ की है हमारी पूरी पिंडी की जो टीम है उनकी, जो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है। लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है, उससे पहले इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है, और बाकी जगहों पे भी अभी कल बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हुए हैं। लोग जो है निकल रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस्लामाबाद में एक बार फिर एक तारीखी और पुरअमन एक ज़बरदस्त एहतजाज होगा। लोग तो निकलते हैं, लीडरशिप नहीं निकलती सब है। निकलेंगे। अच्छा फैसल जवेद साहब,